हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इस बात के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, गाय की सेवा हर कोई व्यक्ति करता है और गाय की सेवा करने से बहुत से शुभ ग्रहों की प्राप्ति आपको होती है। आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं कि आपके जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाते हैं। तो गाय की सेवा करना बहुत उत्तम माना गया है। गाय की सेवा करने से सभी तरह के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गाय का वास होता है वहां वास्तु दोष कभी भी नहीं रहता। अगर यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने दिखाई दे और अपने बछड़े को वो दूध पिला रही हो तो भी यात्रा सफल मानी जाती है। गोधूली में किया गया विवाह सर्वोत्तम माना गया है। तो इस प्रकार के कई ऐसे नियम हैं जो गाय को लेकर बताए गए हैं और यह सभी नियम बहुत ही शुभ माने गए हैं। अगर आपके भी घर में गाय है या आपके घर के सामने रोजाना गाय आती है तो उसे रोटी जरूर खिलाएं। किसी भी तरह के पितृ दोष से अगर आप पीड़ित है, सूर्य चंद्रमा मंगल और शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष बन जाता है। सूर्य का संबंध अगर पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ हो तो ऐसे में भी आपको पितृ दोष से संबंधित कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस दोष से जीवन के हर समय संघर्ष बना रहता है। यदि पितृ दोष है तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी गुड़ खिलानी चाहिए। केतु द्वारा कोई भी परेशानी आ रही हो तो गाय की पूजा करनी चाहिए, सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। इतनी प्रभावशाली है गाय की पूजा, इतना लाभ दे सकती है कि आपके सभी ग्रह शांत हो सकते हैं। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता दिखाई दे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। बुरे सपने दिखाई नहीं देते, अगर बुरे सपने दिखाई दे तो गौ माता का नाम लेकर सो जाए। ऐसा करने से भी आपको बुरे सपने नहीं दिखाई देंगे। अगर किसी व्यक्ति की आयु रेखा टूटी हुई हो तो ऐसे में आपको गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय का एक नाम आयु भी है तो इसका मतलब है कि वह दीर्घायु प्रदान करती है। इसलिए हस्तरेखा में आयु रेखा अगर टूटी हुई हो तो गाय की पूजा करें, आपकी आयु बढ़ने लगेगी। इतना शुभ है गाय की सेवा करना। देसी गाय के पीठ पर जो कुबर होता है वह बृहस्पति का रूप होता है। इसलिए जन्मपत्रिका में अगर बृहस्पति कमजोर है, नीचे स्थिति में है, मकर राशि में है तो ऐसे में दूर करने के लिए बृहस्पति भाग यानी कि शिवलिंगी रूप का दर्शन करने चाहिए। गुड़ और चने की दाल रखकर भी गाय को रोटी अगर आप खिलाई तो ऐसे में आपका बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएगा। आपके बृहस्पति से आपको शुभ लाभ मिलने लगेंगे। गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य और ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास माना गया है। जन्म कुंडली में अगर सूरज चंद्र कमजोर स्थिति में हो तो ऐसे में गोनाइट्रॉन के दर्शन करने चाहिए, इससे भी लाभ मिलेगा, इससे भी आपको शक्ति मिलेगी और आपके ये दोनों ग्रह आपको लाभ देंगे। इतना प्रभावशाली है गाय की सेवा करना, उसकी पूजा करना। अगर आपके जीवन से समस्याओं का अंत न हो रहा हो तो ऐसे में आपको गाय की सेवा रोजाना करनी चाहिए। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य काम नहीं है। पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को सर पर धारण करता है वो मानव तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है, उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो गाय की धूल भी इतनी कीमती है। अगर आप अपने घर में गाय की धूल को रखते हैं या आप उसको रोजाना तिलक करते हैं तो आपके जीवन में कभी संघर्ष नहीं रहते। यह माना गया है गाय हमारी माता समान है, उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौ माता महिमा सभी प्रकार से है। गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। तो अगर आपके आसपास भी कोई गौ माता है तो उसकी रक्षा कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। और ऐसे में अगर आपको गौ माता की सेवा करने का मौका मिले तो उसे मौके को कभी मत छोड़िए। अब मैं बात करने वाली हूँ शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो बहुत ज्यादा भोग विलासिता का कारक माना गया है। हर व्यक्ति के जीवन में शुक्र का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक भी है, प्रेम विवाह और विवाह होने का कारण भी है। तमाम ग्रहों की तरह शुक्र का भी हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की सेहत, उसकी सुंदरता पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ज्योतिष में जिस व्यक्ति की कुंडली में इसका शुक्र ग्रह मजबूत है वह जातक बेहद खूबसूरत होगा, उसका जीवन भोग विलासिता से भरा होगा। ऐसे व्यक्ति को विवाह का हर सुख मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र की कमजोर स्थिति है तो अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र कमजोर स्थिति में है, आप जानते हैं कि शुक्र नीच स्थिति में है या शुक्र राहु और केतु के साथ संबंध बनाए हुए हैं या किसी भी तरह से वह कमजोर है तो आप गाय की सेवा अवश्य करें।
नित्य गाय की सेवा करने से शुक्र मजबूत होता है। गाय को सफेद चीज खिलाने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अगर शुक्रवार के दिन गाय को सफेद चीज आप जरूर खिलाएं। गाय की सेवा करें। आटे में मिलाकर वापस को चीज खिला सकते हैं। सभी चीज जो भी हो शुक्र से संबंधित वो वस्तुएं आटे में मिले और गाय को शुक्रवार के दिन ही खिलाएं। ऐसा करने से आपको शुक्र के अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप रोटी में थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, वह शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाए तो उसे आप पहले रोटी बनाकर खिलाएं। ऐसा नहीं है कि बृहस्पतिवार की बासी रोटी पड़ी हुई है और आप शुक्रवार के दिन उसको खिला रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका शुक्र मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर हो जाएगा। हमेशा अच्छी और सुगंधित चीजों को ही पसंद करता है, इसलिए ताजी बनी हुई रोटी जिसकी सुगंध अच्छी हो आप गाय को खिलाएं। इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। सफेद गाय को सफेद रंग के आटे की रोटी बनाकर जब आप खिलाएंगे उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर खिलाएंगे तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। मजबूत करने के लिए आप शुक्रवार के दिन आप दही चावल और केले चावल भी गाय को खिला सकते हैं। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है वो भी दिक्कतें दूर हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है तो भी उपाय कर सकता है, उसका भी प्रेम विवाह शीघ्र हो जाएगा। शुक्र को जितना आप मजबूत कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही वह मजबूत होकर आपको लाभ देगा। आपके जीवन में समस्याएं खत्म होगी, इसके साथ साथ धार्मिक पालन भी हो जाएगा और आपकी समस्याओं का तो अंत होगा। एक साथ कई उपाय आप कर पाएंगे। सिर्फ एक उपाय को करने से तो इतना लाभकारी है। गाय की सेवा करना, उसकी पूजा करना। इसलिए आज से ही शुरू करते हैं। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ये कर सकते हैं तो आप जरूर करें। तो आप गाय की सेवा करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।